हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस टर्म टू क्लास सोशल साइंस के लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स यानी कि मैप का क्या सिलेबस है आज वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आज कि इस क्लास में आपको सॉल्व्ड मैप यानी कि जितना भी सिलेबस 10th क्लास का है सोशल साइंस के मैप का उसके सॉल्व्ड मैप भी आपको मैं यहाँ पे शो करूँगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में जो है उनसे हेल्प लेकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 10th क्लास में जो मैप वर्क है वो सिर्फ दो ही बुक से आते हैं, दो ही बुक से आते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आते हैं। अभी ज्योग्राफी को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और हिस्ट्री से बात करते हैं क्योंकि टर्म 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर हिस्ट्री का आना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो भी मैप वर्क आएगा, अगर हिस्ट्री का मैप वर्क आता है तो वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आना है। 1918 और 1913 के बीच में से जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे रिलेटेड मैप आएगा। लेकिन सीबीएसई ने बताया है कि कौन कौन से मैप जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि आपको सीबीएसई ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये चीज़ें जो है इस चैप्टर से मैप वर्क में पूछी जा सकती हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो नेशनलिज्म इंडिया से आपको लोकेट करना आ सकता है, लेबलिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि आपसे पूछा जा सकता है मैप में वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में इस मैप में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन, ये 3 सेशन हैं जो कि आपके सिलेबस में है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको सिर्फ 3 ही सेशन पूछे जाएंगे, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, 3 सेशन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ईजी हो गया है कि आप इन तीनों को मैप में फिल करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर इन तीनों में से भी कुछ भी आता है तो उसको आप आसानी से अपने मैप में फिल कर सकें और यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो कुछ इस तरह का मैप आपको एग्जाम में दिया जाएगा जिसमें आपको जो है अपने आंसर्स फिल करने होंगे या ऑलरेडी वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर मेंशन करनी होंगी। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो तीनों सेशन हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए थे। नागपुर का जो सेशन है आपको पता होना चाहिए कि नागपुर कौन सी स्टेट में है या मद्रास कौन सी स्टेट में, कलकत्ता कौन सी स्टेट में। अगर आपको पता है कि तीनों चीज़ें ये मतलब जो भी आप मैप में फिल कर रहे हैं अगर आपको स्टेट्स पता हैं तो आप उनको आसानी से फिल कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो कलकत्ता है वो वेस्ट बंगाल में है, नागपुर महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु मद्रास में। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इसका आसानी से अपने मैप में जो है इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कलकत्ता, आपको तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये चीज़ें महाराष्ट्र पता है तो आप इसको आसानी से अपने इसमें फिल कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्प करेंगी आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो पहले आप जो है सभी स्टेट की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए या एक मैप रख लीजिए अपने पास जिसमें सभी स्टेट्स लिखी हुई हों। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब भी आप जो है मैप फिल करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें से देख देख के फिल कीजिए कि मैं अगर कलकत्ता भर रही हूँ तो कलकत्ता कौन सी स्टेट में है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करने के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो इस चैप्टर में से आएगा वो है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, यानी कि जहाँ पर स्वतंत्रता के मूवमेंट हुए थे वो कहाँ कहाँ पर, ये भी आपको मैप फिल करने में आ सकता है। इसमें आपको ऑलरेडी वो जगह मार्क करके दी गई होगी या पूछा जाएगा कि इस जगह पर कौन सा इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन मैप वर्क में आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आना है वो है चंपारण, पूछा जा सकता है। चंपारण बिहार में है और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ने मूवमेंट शुरू किया था। सेकेंड इज खेड़ा गुजरात में है, यहाँ पर पीसेंट सत्याग्रह, किसानों ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट है अहमदाबाद गुजरात, भी अगेन गुजरात में है। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह जो मूवमेंट है उसको शुरू किया था। मूवमेंट को आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, जो जलियांवाला मास्कर हुआ था उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये भी आपके मैप वर्क के सिलेबस में है। नेक्स्ट है चौरी चौरा, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ये जगह भी आपको मैप में फिल करने के लिए बोली जा सकती है। और नेक्स्ट है दांडी गुजरात, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये
चीज़ें जो है आपके सिलेबस में हैं। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए कि आप इनको मैप, एक प्लेन मैप में लेकर अच्छे से फिल कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको अगर पता है कि यूपी, गुजरात, पंजाब ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आप जो है इन मूवमेंट्स के प्लेसेस को आसानी से फिल कर सकते हैं। ये चंपारण, सबसे पहले चंपारण देख लेते हैं। चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट इज खेड़ा, खेड़ा इज इन गुजरात। नेक्स्ट इज अहमदाबाद, अहमदाबाद इज ऑल्सो इन गुजरात। नेक्स्ट इज अमृतसर, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इट्स इन पंजाब। नेक्स्ट इज चौरी चौरा, विच इज़ रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये चीज़ें हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज दांडी, इट इज़ ऑल्सो इन गुजरात। प्रीवियस मैप में आपने देखा कि मोस्टली जो 2-3 चीज़ें हैं वो गुजरात से रिलेटेड है। तो गुजरात, यूपी, पंजाब, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे इन मूवमेंट्स को फिल कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद रहना है कि कौन सा मूवमेंट कौन से स्टेट में हुआ है। गलत मूवमेंट को गलत स्टेट में फिल नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बार बार जो है मैप प्रैक्टिस आपको करनी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में से भी जो है मैप वर्क आ सकता, 2 मैप आते हैं, एक ज्योग्राफी में से मैप आता है और एक हिस्ट्री में से मैप आता है। तो हिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप की। ज्योग्राफी में जो मैप वर्क है वो चैप्टर नंबर 5 से आता है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। के अलावा और भी चैप्टर से मैप आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के मैप आते हैं, जिसमें पावर प्लांट्स, लोकेटिंग और लेबलिंग आएगी। पावर प्लांट्स दोनों तरह के आएंगे, न्यूक्लियर और थर्मल। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स में से कोई भी एक फिल करने के लिए आ सकता है, या ऑलरेडी आपको मार्क करके आ सकता है कि यहाँ पे कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, या इस जगह पे कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट सिलेबस में है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपसे नामरूप पूछा जा सकता है। नामरूप जो है वो असम में है, आप चाहे तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। नामरूप असम में है। फिर रामागुंडम तेलंगाना में है। नेक्स्ट इज सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। तो नामरूप असम में है, रामागुंडम तेलंगाना में है और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। अगर आपको स्टेट्स याद हैं, स्टेट्स ज़रूर याद कर लीजिए। स्टेट्स के साथ अगर आपको अगर पूछ लिया, मान लीजिए आपको असम में कोई डॉट लगा के दे दिया, पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, अगर आपको ये याद है कि असम में नामरूप थर्मल प्लांट है, तो आप आसानी इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसका मैप देख लेते हैं। So this is the map of thermal power plants. First is Namrup, which is in Assam. Second is Ramagundam, which is in Telangana, and third is Singrauli, which is in उत्तर प्रदेश। तो ये 3 मैप जो हैं वो आपको थर्मल पावर प्लांट्स के 3 टॉपिक जो है वो एग्जाम में से कोई भी एक टॉपिक जो है इनमें से आ सकता है। अब थर्मल पावर प्लांट के बाद आते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट। एग्जाम में आपसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी कोई क्वेश्चन मैप वर्क में आ सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूछे जा सकते हैं नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट इज़ काकरापारा गुजरात में है। नेक्स्ट इज़ तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कलपक्कम, इट इज़ इन तमिलनाडु। तो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरोरा की। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करते हैं कलपक्कम, इट इज़ इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज़ काकरापारा जो कि गुजरात में है, और लास्ट है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता है कौन सी स्टेट कहाँ पर है तो आप आसानी से इनको जो है लेबल, लोकेट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 से भी मैप आता है। चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें लोकेटिंग और लेबलिंग ही आती है ओनली। सबसे पहले आ सकता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इसमें आपको मुंबई,
जो कि महाराष्ट्र में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु है। इनमें से कोई भी एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछी जा सकती है, आपको लोकेट करने के लिए दी जा सकती है, या ऑलरेडी वहाँ पे आपको मार्क्ड है और बताना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में। इसका मैप देख लेते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में जो कि महाराष्ट्र में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत इट इज़ इन गुजरात, नेक्स्ट इज कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, एंड कानपुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आना है। इसके बाद इस चैप्टर से आना है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, देन बोकारो विच इज़ इन झारखंड, नेक्स्ट इज जमशेदपुर which is in Jharkhand also, Bhilai which is in Chhattisgarh, Vijayanagar which is in Andhra Pradesh and Salem which is in Tamil Nadu. So this is the map of iron and steel plants. सबसे पहले हम देख लेते हैं दुर्गापुर which is in West Bengal, next is Bokaro which is in Jharkhand, Bhilai which is in छत्तीसगढ़, देन विजयनगर जो कि आंध्र प्रदेश में है, एंड सालेम विच इज़ इन तमिलनाडु। तो स्टेट्स आपको अच्छे से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी आयरन वाली इंडस्ट्रीज है, तो आप इनको आसानी से फिल कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से आ सकता है मैप में वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी सिलेबस में है जो कि मैप में पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में फर्स्ट जो आ सकता है वो है नोएडा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, गांधीनगर विच इज़ इन गुजरात, मुंबई एंड पुणे दोनों ही महाराष्ट्र में है, देन हैदराबाद विच इज़ इन तेलंगाना, बेंगलुरु विच इज़ इन कर्नाटका, चेन्नई विच इज़ इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम विच इज़ इन केरला। सो लेट्स सी द मैप। सो it is the map. First is Noida, second is Gandhinagar, third is Mumbai, fourth is Pune, fifth is Hyderabad, sixth is Bengaluru, seventh is Chennai and the last one is तिरुवनंतपुरम। तो ये चीज़ें आपसे इस पार्ट में से मैप में कोई भी एक पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो मैप आएगा वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा विच इज़ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से जो मैप आएंगे वो है, सबसे पहला जो मैप आएगा वो है मेजर पोर्ट्स लोकेटिंग एंड लेबलिंग आएगी, जिसमें आपके जो सिलेबस में है वो है कांदला गुजरात में है, देन मुंबई विच इज़ इन महाराष्ट्र, third is Marmagaon is in Goa, then New Mangalore which is in Karnataka, Kochi which is in Kerala, Tuticorin which is in Tamil Nadu, Chennai which is in Tamil Nadu again, Visakhapatnam which is in Andhra Pradesh, Paradip which is in Odisha, एंड लास्ट इज़ हल्दिया विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ जो पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, इनमें से भी कोई भी एक आपको लोकेट या लेबलिंग के लिए मैप में आ सकता है। नाउ लेट्स सी द सॉल्व्ड मैप ऑफ दिस। फर्स्ट इज़ हल्दिया, सेकेंड पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोची, न्यू मैंगलोर, मारमागांव, मुंबई एंड कांदला। सो दीज आर दी सम मेजर पोर्ट्स। अब आप देख रहे हैं पोर्ट्स है ना, ये बंदरगाह हैं, तो मोस्टली समुद्र के आपको पास मिलेंगे, यानी कोस्ट लाइन्स में मिलेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट आपके सिलेबस में ज्योग्राफी से और एसएसटी का जो लास्ट सिलेबस मैप है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आपसे पूछे जा सकते हैं, लोकेटिंग या लेबलिंग के लिए आ सकता है। सबसे पहला जो सिलेबस में आपके है वो है अमृतसर विच इज़ इन पंजाब, जिसका नाम है राजा सांसी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज़ दिल्ली जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज़ इन मुंबई फिल करने के लिए आ सकता है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट चेन्नई जिसका नाम है मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है। इसके बाद कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। और हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन तेलंगाना। तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो आपके सिलेबस में है, इनमें से कोई भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको लोकेट करने के लिए, लेबल करने के लिए आ सकता है। नाउ लेट्स सी द मैप वर्क। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये 6 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको जो आपकी सोशल साइंस टर्म 2 का 10th क्लास का जो सिलेबस है, मैप सिलेबस है, वो आपको बता दिया है और साथ ही साथ सॉल्व मैप भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप एग्ज़ाम टाइम में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस तभी अच्छे से हो सकेगी जब आप जो है पहले एक ऐसा मैप लेके रखेंगे अपने साथ जिसमें सभी स्टेट्स के नाम ऑलरेडी दिए हुए हों, ताकि जब भी आप फिल करें, अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फिल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं दिल्ली फिल कर रही हूँ तो वो कहाँ पर है, या अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैं अगर उसमें लोकेट कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। कोलकाता है तो कोलकाता कहाँ पर है, तो वो स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत आपको उसमें करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी मैप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप फुल मार्क्स जो है एग्ज़ाम में मैप वर्क में आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस जो है इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी। सो थैंक यू।